क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में यूज़ द मेथड ऑफ सेक्शन टू सॉल्व फॉर द फोर्स इन मेंबर इन बीडी। तो बीडी में जो फोर्स रहेगा वो बीडी, फोर्स एट बीडी, फोर्स इन डीई, तो ये फोर्स इन डीई, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे डीई, सो ये इस तरीके से फोर्स इन डीई भी निकाल लिए हमने। फोर्स इन ईजी, तो ये हमारे पास में ईजी भी आ जाएगा, फोर्स इन ईजी, है ना, तो ये फोर्स इन ईजी ये इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हम इसके बाद देखें तो हमें ये जो है ये 3 इसमें फोर्स निकालना है। और दूसरी चीज़ कि ये डायग्राम सिमेट्रिक नहीं है, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम इसको वैसा जो हमने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर मैं कह सकता हूँ 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 था इस शीट का, ट्यूटोरियल 4 का, तो इसका क्वेश्चन 2 के जैसे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसे क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हमने सॉल्व किया है ट्यूटोरियल 4 का, वैसे ही इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप रहता है कि ये जो भी अननोन फोर्सेस है इनको हम पहले फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हिंग सपोर्ट है तो इस पर 2 रिएक्शन आ जाएंगे, एक वर्टिकल रिएक्शन और साथ ही साथ में एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, है ना। तो वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमारे पास में ये वर्टिकल रिएक्शन आ जाएंगी, तो रिएक्शन वर्टिकल एट ए, रिएक्शन हॉरिजॉन्टल एट ए। देन यहाँ पे हमारे पास में ये भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये हमारे पास में रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, है ना, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ये वर्टिकल रिएक्शन है, वर्टिकल रिएक्शन एट एच पॉइंट ए, वर्टिकल रिएक्शन एट एच। सो अब इसके बाद अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली बेसिक स्टेप हमारी यही होती है, समीशन ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले इस साइड राइट को जाने वाले प्लस, लेफ्ट को आने वाले माइनस। तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, ये हमारे पास में एक है जो कि प्लस रहेंगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, और ये अकेला ही है, तो ये हमारे पास में डायरेक्टली इसका आंसर मिलता है। देन उसके बाद में इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। ये हमारे पास में समीशन ऑफ फोर्स वर्टिकल इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले प्लस, नीचे आने वाले माइनस, तो ये आर वी ए ऊपर जा रहा है तो ये हमारे पास में हो गया। देन उसके बाद में आर वी एच ये ऊपर जा रहा है तो ये हमारे पास में ये भी हो गया। ऊपर से हम देखते हैं तो ये -20 आ रहा है, देन -30 आ रहा है, -10 आ रहा है, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये आर वी ए प्लस आर वी एच, चलो, और ये 20, 30, 50 यानी 60 इक्वल टू प्लस 60, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं हम इसे। फिर हमारे पास में अभी भी ये 2 की वैल्यू तो हमें नहीं मिल पाई है, तो हमारी थर्ड स्टेप रहती है समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 अननोन पड़ते हैं एक साथ, इसीलिए इसी को ले लेते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये हमारे पास में ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। फिर ये 20 इंटू 2 क्लॉकवाइज है, 20 इंटू 2 क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, देन 30 इंटू 4 क्लॉकवाइज है अगेन, इसीलिए हमारे पास में ये भी प्लस, देन 10, ये जो 10 है 10 इंटू 6, तो ये अगेन हमारे पास में क्लॉकवाइज है। फिर ये आर वी एच जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, इनटू डिस्टेंस हम 2468 इक्वल टू 0, और हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा फास्ट होता है मेरा वीडियो क्योंकि मेरे पास टाइम की भी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ में मोबाइल के स्पेस की भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए फास्ट में बस कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो शिफ्ट अल्फ़ा इंटू 8 ये हमारे पास में हुआ, शिफ्ट अल्फ़ा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, सो ये है 27.5, सो ये आर वी एच की वैल्यू आ रही है 27.5 किलो न्यूटन, है ना। तो ये आर वी एच की वैल्यू हमने निकाल ली है 27.5, आर वी एच दैट इज़ ये है 27.5। अब इसी को हम पुट कर सकते हैं आर वी एच को यहाँ पे, और हमारा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आर वी ए क्या हो जाएगा 60 माइनस 27.5, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 60 माइनस 27.5, 60 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 32.5, सो ये 32.5 किलो न्यूटन, है ना। तो ये आर वी ए ये हमारे पास में हो गया है 32.5, तो ये हमारे पास आ गया है 32.5। अब हमारे पास में हम देख सकते हैं कि इसमें हम मोमेंट से के थ्रू ये फोर्सेस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि z बन रहा है, z में हम ये d पॉइंट पे ले लेंगे और साथ ही साथ में हम ई पॉइंट पे ले लेंगे तो हमारे फोर्स मिल जाएंगे। अगर z बन रहा है तो यहाँ पे भी z जरूर बन सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि z बन रहा है तो हम जरूर मान सकते हैं कि z बन रहा है, लेकिन ये डायग्राम सिमेट्रिकल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे वैसा रूल के थ्रू नहीं जाएंगे। तो इसके थ्रू अगर अब हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि हर एक पॉइंट को
दे दिए, फोर्स अप्लाई कर दिए। जैसे ए पॉइंट है तो ए से ये इधर, बी पॉइंट है तो बी से इधर, ए पॉइंट है तो ए से इधर, सी से इधर, सी से इधर, बी से इधर नीचे, इस तरीके से बी से इधर आया, ई से इधर गया, सी से इधर गया, ई से इस साइड ऐसा आया, है ना। इस तरीके से हमने ले लिए, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर से ऐसा आया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फोर साइड ए भी कह दूंगा मैं इसे, फोर साइड ए सी कह दूंगा मैं इसे, फोर साइड सी ई कह दूंगा मैं इसे, फोर साइड बी ई कह दूंगा मैं इसे, और फिर फोर साइड डी जी कह दूंगा मैं इसे, फोर साइड एफ जी कह सकता हूँ मैं इसे, फोर साइड एफ एच कह सकता हूँ मैं इसे, फोर साइड जी एच कह सकता हूँ मैं इसे। ये हो जाने के बाद सबसे पहले मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूँ अगर, तो ए पॉइंट पे हम देख सकते हैं पॉइंट ए पे, ये एट पॉइंट ए, एट ए पॉइंट पे हमारी डायग्राम कैसी है, तो ये इस तरीके से कुछ आया हुआ है फोर्स, इधर से हमारे पास में एक ऐसा जा रहा है, इधर से हमारे पास में एक ऐसा कह रहा है। ये आर एच ए, ये आर एच ए है हमारे पास में, आर एच ए इसका अगर हम वैल्यू निकालें आर एच ए, तो आर एच ए की वैल्यू जो है हमारे पास में ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि 0 है, इसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आर वी ए जो है हम देख सकते हैं 32.5, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ 32.5। ये जो है हमारे पास में ये एफ ए सी, फोर साइड ए सी, फोर साइड बी ए बी, फोर साइड ए बी, ये हमने ले लिए। ये तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे पास इंक्लाइंड फोर्स है, दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे हम। फोर्स ए बी इंटू कॉज हॉरिजॉन्टल इंटू थीटा, हम थीटा निकालेंगे, फोर्स ए बी इंटू साइन थीटा, थीटा हम निकालेंगे। तो अब हमको यहाँ पे एंगल निकालना पड़ेगा, हमेशा ही एंगल विथ हॉरिजॉन्टल लेते हैं हम, वर्टिकल कभी नहीं लेते। तो इसीलिए अब हमारे पास में यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले लेंगे। ये सपोज़ हमारे पास में वो ट्रायंगल है, यानी कि ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना। तो अब ये ए बी कितना है ये हमें नहीं पता, ये हमारा 2 है, ये 2 है, ये हमारा वर्टिकल ये है और ये थीटा है हमें जो निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे tan थीटा थ्रू अपोजिट साइड इज़ 1 अपॉन बेस इज़ 2, है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। और हम इसे कैलकुलेटर में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले शिफ्ट दबाओ फिर tan दबाओ, तो ये बन गया tan इनवर्स 1/2 ले लेंगे और ये हमारे पास आ गया है 26.56। तो ये थीटा भी आ चुका है 26.56। हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे 26.56, ये भी हमारे पास में 26.56, ये इस तरीके से हो चुका है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे समीशन ऑफ फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। आर एच ऑलरेडी 0 है, इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे कट कर सकते हैं हम। ये एफ ए सी इधर जा रहा है तो ये प्लस ले सकते हैं, देन उसके बाद में ये इधर ही जा रहा है एफ ए बी इंटू कॉस 26.56, और उसके बाद में कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो ये 0। देन उसके बाद में समीशन ऑफ फोर्स अलोंग वर्टिकल इक्वल टू 0, है ना। वर्टिकल फोर्स तो ये 32.5 ऊपर जा रहा है तो ये इस तरीके से हो गया, प्लस ये एफ ए बी इंटू साइन 26.56, ये 2 हो गए इक्वल टू 0, ये इस तरीके से। अब इसके बाद 32.5 ये इस तरीके से हो गया, प्लस एफ ए बी इज़ अ नोन, सो ये अल्फ़ा ए मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पे इंटू साइन 26.56, ये ब्रैकेट कंप्लीट। एक मिनट, ये मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, ये इस ब्रैकेट को हटा दिया मैंने, और ये हो जाने के बाद में अल्फ़ा इक्वल टू 0 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, सो ये हमारे पास में एफ ए बी जो है ये आया है -72.685 किलो न्यूटन। तो ये एफ ए बी आ चुका है हमारे पास में। एफ ए बी को हम यहाँ से यहाँ पुटअप कर देंगे, है ना। तो ये हमारे पास में एफ ए सी यानी कि अननोन सबसे पहला, प्लस एफ ए बी की वैल्यू जो हो रही है हमारे पास में वो है -72.685 इंटू कॉज 26.56। ये हो जाने के बाद में अल्फ़ा इक्वल टू 0 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, और ये हमारे पास में एफ ए सी की वैल्यू भी आ रही है जो कि है 65.014 किलो न्यूटन। ये हमारे पास में फोर साइड ए सी मिल चुका है। अब हम ये हो जाने के बाद में हम आ जाएंगे पॉइंट सी पर, क्योंकि यहाँ पे भी 3 अननोन है, यहाँ पे 2 अननोन थे, ये देखो ये 2 अननोन थे, अब यहाँ पे 1 और 1 2 अननोन है। ये एफ ए सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो एट सी हमारे पास में सी पे कुछ डायग्राम ऐसा है कि एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो ये सी पॉइंट है, इधर से फोर साइड सी ई मिल रहा है, इधर से फोर साइड बी सी मिल रहा है। तो ये फोर साइड बी सी ले लिए हमने,
इधर से हम देखें तो फोर्स एट ए सी मिल रहा है और ए सी की वैल्यू हमारे पास में है 65.014। इधर से हमारे पास इन दो की वैल्यू नहीं है और अब हम इनको इंक्लाइंड फोर्स भी नहीं है तो हम इन्हें ब्रेक भी नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारे पास में सबसे पहले समीशन ऑफ फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। तो ये एफ ए सी जो कि माइनस में है, जो कि 65.014 है ना, और फिर ये एफ सी ई जो कि पॉजिटिव जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फोर्स एट सी ई माइनस का इधर आकर के प्लस 65.014 किलो न्यूटन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एफ सी ई भी मिल चुका है हमारे पास में। देन वर्टिकल फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स समीशन ऑफ फोर्स अलोंग वर्टिकल इक्वल टू 0। तो ये एफ बी सी है अकेला जो कि ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 मिलती है हमें। तो ये हमारे पास 0 है और इसकी वैल्यू 65.014 है। इसके बाद सी पे आ चुके हैं, अब हम बी पे आ जाएंगे। तो एट पॉइंट बी, एट बी, तो ये बी पे अगर हम डायग्राम देखें तो ये बी है। सपोज इधर से एक ऐसा आ रहा है, इधर से एक ऐसा जा रहा है, इधर से एक इधर जा रहा है, इधर से एक नीचे आ रहा है और ऊपर से एक 20 भी है यहाँ पे। तो ये फोर्स एट बी डी है, ये फोर्स बी डी है, ये फोर्स बी ई है। देन उसके बाद में ये फोर्स ये यहाँ पे जो नीचे आ रहा है ये फोर्स बी सी है। देन उसके बाद में इधर देखेंगे हम फोर्स एट ए बी है। ठीक है, अब देखो कि अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये दो ही है जो हमारे वर्टिकली है। इसके अलावा ये सारे फोर्स, ये तीनों जो है, ये जो है इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड, ये भी इंक्लाइंड, ये भी इंक्लाइंड। तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हुआ, ये इधर से ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक हुआ, है ना, और इसके बाद में ये भी ब्रेक हो गया। तो इसको अगर हम ब्रेक करके ले लेंगे तो ये फोर्स बी डी इंटू कॉज, है ना, थीटा। तो ये यहाँ पे अगर हम ले लेंगे एफ बी डी इंटू साइन थीटा, ये एफ बी ई इंटू कॉज थीटा, एफ बी ई इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में एफ ए बी, ये इधर से हम ले लेंगे तो फोर्स ए बी इंटू साइन थीटा, ये फोर्स ए बी इंटू कॉज थीटा, हमको नहीं पता। अब हम यहाँ पे अगर थीटा फाइंड आउट करने चले तो एफ बी डी मतलब हमें जो रहेगा, हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे वाली। ठीक है, ये कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, तो ये 2 और 1 है ना, इसी से हमने अभी फाइंड आउट किया था और थीटा 26.56 आ चुका था। तो ये हमारे पास में 26.56, ये भी 26.56। एफ बी ई वाले पे आता हूँ मैं, अगर ये बी ई, तो ये बी ई वाला ये है, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल ये वाला अगर हम देखेंगे तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा। अपोजिट साइड इज़ 1 एंड बेस इज़ 2, अपोजिट साइड इज़ 1, बेस इज़ 2। सो अगेन वही एंगल रहेगा 26.56, अगेन यहाँ पे भी 26.56, ये हो गया। देन उसके बाद में एफ ए बी ये वाला है, तो हम इसमें भी हॉरिजॉन्टल अगर लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल जाएगा इस तरीके से, ये 2 है, ये 1 है, अगेन अपोजिट साइड अपॉन बेस, तो वही होगा। तो यहाँ पे भी वही एंगल चलेगा 26.56, यहाँ पे भी वही एंगल चलेगा 26.56, ये इस तरीके से। तो सबसे पहले समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ ए बी इंटू कॉस 26.56 जो कि माइनस में आएगा। तो एफ ए बी की वैल्यू ऑलरेडी है -72.685। ठीक है, तो ये पहले तो हमारे पास में, क्योंकि ये फोर्स इस साइड जा रहा है इसलिए माइनस, और एफ ए बी की वैल्यू भी हमारे पास में माइनस में है, इसीलिए हमने उसे यहाँ पे डबल माइनस लगा दिए। इंटू कॉस 26.56, ये एक फोर्स हॉरिजॉन्टल हुआ। देन उसके बाद में हम कह सकते हैं कि ये एक और फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो इस साइड ये जा रहा है प्लस एफ बी डी की वैल्यू हमें पहले ही क्वेश्चन में बोला है कि निकालो, इंटू कॉस 26.56, ये हो गया। फिर उसके बाद में ये एफ ई सी, ये अगेन पॉजिटिव जा रहा है, एफ बी ई भी नहीं है हमारे पास, तो ये एफ बी ई इंटू कॉज 26.56। देन उसके बाद में ये भी हो गया, ये भी इंक्लूड किया मैंने। तो ये 1 2 3 ही तो थे हमारे पास में हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, इसमें 2 अननोन है, हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद अब हमारे पास में एक और, हम कोई एक पेज ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज ले लिया है अभी ये वाला, इस पर कुछ पहले से लिखा हुआ है, इसे छोड़ो, ये देखते हैं। तो अब हमारे पास में समीशन ऑफ मोमेंट है ना, समीशन ऑफ
फोर्स अलॉन्ग वर्टिकल इक्वल टू 0, ऊपर वाले प्लस नीचे वाले माइनस। तो अब सबसे पहले देखें तो ये 20 नीचे आ रहा है, तो ये हमारे पास में -20 ये नीचे आ रहा है। ये एफ ए बी ये नीचे आ रहा है, तो इसको हमने ऑलरेडी ले लिया है माइनस। एफ ए बी की वैल्यू भी है हमारे पास जो कि ऑलरेडी माइनस में है, जो कि है -72.685 इंटू ये है साइन 26.56 ये हो गया। फिर ये भी ले चुका हूँ, -20 भी ले चुका हूँ। एफ बी सी हमारे पास में नहीं है, सॉरी है, एफ बी सी इज़ 0, सो ये डायरेक्टली 0। देन उसके बाद में और ये एक एफ डी ई वाला जो आ रहा है, ये एफ डी ई इंटू साइन 26.56। देन उसके बाद में ये एफ बी डी जो कि ऊपर जा रहा है, एफ बी डी इंटू साइन ये है 26.56 ये हो गया। इतने हो जाने के बाद में इक्वल टू 0। इसमें अगर हम देखें तो ये एफ डी ई तो डी ई की वैल्यू हमारे पास में एफ डी ई तो डी ई की वैल्यू तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी डी ई आया कैसे, ये यहाँ पे डी ई नहीं है बल्कि ये जो है हमारे पास में बी ई है। तो एफ बी ई की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। देन उसके बाद में और बी डी, तो ये बी डी भी हमारे पास में नहीं है, ये बी डी भी हमारे पास में नहीं है। तो अब हमारे पास देखा जाए तो इस इक्वेशन को और इस दोनों इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे भी एफ बी डी है, यहाँ पे भी एफ बी डी है, यहाँ पे एफ बी है, ये भी एफ बी है। तो हम इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसे सॉल्व करना पड़ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला था, माइनस माइनस पहले प्लस हो गया हमारे पास में, इधर से दोनों दिखाता हूँ। ये हमारे पास में माइनस माइनस पहले प्लस हो गया 72.685 इंटू कॉज, ये कॉज इंटू 26.56 ये हो गया हमारे पास। ये इसकी वैल्यू आ गई है 65.014। तो मैंने इस इक्वेशन को ले लिया है, तो ये बन गया है 65.014, ठीक है। फिर ये अपने पास में एफ बी डी, ये कॉस 26.56 की वैल्यू भी मैं ले लेता हूँ, 26.56 की वैल्यू ले लिया मैंने, और ये आई है 0.894 एफ बी डी, ठीक है, प्लस कॉस 26.56 की वैल्यू अगेन वही रहेंगी 0.894 एफ बी ई इक्वल टू 0। और इसको मैं इधर से इधर भेज दूँ तो मेरे पास में नई इक्वेशन बन जाती है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0.894 एफ बी डी, फिर ये प्लस 0.894 एफ बी ई इज इक्वल्स टू माइनस में आएगा तो 65.014। ये चलो इक्वेशन नंबर 1 कह दिया मैंने यहाँ पे इसे, ये वाली। अब मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ तो ये -20 और ये सारे की वैल्यू मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो ये हमारे पास में हो गया है -20, देन उसके बाद में प्लस और उसके बाद में 72, सॉरी माइनस है वहाँ पे, तो ये है हमारे पास में -20 और ये हाँ माइनस माइनस ये यहाँ पे है, और ये 72 के आगे भी एक और माइनस है, तो ये माइनस माइनस अगेन प्लस सही था 72.685 इंटू साइन 26.56 ये हो गया। तो ये हमारे पास 12.499, तो ये 12.499 आ चुका है। और ये माइनस इसको तो छोड़ ही दो, ये साइन 26.56 हम ले लेंगे, तो ये साइन 26.56 ये हमने ले लिए, तो है 0.447 इंटू एफ बी ई ये हो गया। फिर उसके बाद में अगेन ये साइन 26.56 की वैल्यू 0.447 और ये रहेगा हमारे पास में फोर्स बी डी इक्वल टू 0। अब ये 12 पॉइंट ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.447 फोर्स बी ई और ये प्लस 0.447 एफ बी डी है ना, ये इधर से इधर जाएगा 12 तो माइनस 12.499 हो जाएगा। ये हो जाने के बाद में क्या मैं 4 ये जो 7 है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 894 बनता है क्या, ये हम देखेंगे। तो 0.447 इंटू 2 अगर करता हूँ तो यहाँ पे पता चलता है 894 बनता है, इसलिए मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो ये हमारे पास में बन जाएंगी 0.894 एफ बी ई प्लस ये भी 0.894
FBD, है ना। इसके बाद में ये 12499, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12499 इंटू टू अगर कर दूँ तो ये भी हमारे पास में 24.998 बना के दे देता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ सपोज, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा अब यहाँ पे। तो ये 0.894 ये हो गया, मैं पहले लिख देता हूँ 0.894 इंटू FBD, देन उसके बाद में प्लस 0.894 FBE इज इक्वल्स टू -65.014। इसके बाद ये FBD, इसको पहले लिख देता हूँ, तो ये प्लस, तो ये FBD ये 0.894 FBD, ये इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, इससे मिला करके माइनस 0.894 FBE इज इक्वल्स टू -24.998। अब मैं यहाँ से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ इसको कट, तो मेरे को साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अपोजिट साइन थे। इन दोनों को ऐड करके मैं FBD लिख देता हूँ अगर, तो 0.894 सो अब अगर मैं इन दोनों को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये है 0.894, इसको प्लस करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 1.788, तो 1.788 FBD इज इक्वल्स टू, ये जो है -65, ये जो है हमारे पास में -65.014, और फिर ये है एक और -24.998। तो इन दोनों का आंसर मेरे पास में आता है -90.012। और ये FBD निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, FBD निकालने के लिए ये -90.012 है डिवाइडेड बाय 1.788, ये इस तरीके से हो जाता है। तो ये -90.012 -90.012 ये हो गया डिवाइडेड बाय 1.788, और ये आंसर हमारे पास में आ जाता है -50.34। तो ये FBD ये जो है हमारे पास आ चुका है -50.342, है ना, और ये हमारे पास किलो न्यूटन में रहेगा। तो अब हमको जो क्वेश्चन में बोला हुआ था उसमें कि ये फाइंड आउट करके बताओ, तो हम उसमें से एक को फाइंड आउट कर चुके हैं। फोर्सेट BD उसने हमें कहा था, फोर्सेट BD ये क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्सेट BD फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो कि आया है -50.342। अब उसके बाद में फोर्सेट DE भी उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, फोर्सेट DE। तो फोर्सेट DE हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये चलो, ये पहले BD तो मिल गया, इस BD को मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भी रख सकता हूँ, और उसके बाद में BE निकाल सकता हूँ, जो कि उसने हमें फाइंड आउट करने तो नहीं कहा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अभी निकाल ही लेते हैं। तो ये BD तो हमारे पास में हो गया, ये BE हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ कितना, -50.342, ये मैं इतना यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास में हो गया है 0.894 इंटू में होगा -50.342, ये हो गया। फिर उसके बाद में -0.894 इंटू हो गया FBE अल्फ़ा A, ये हो गया। फिर उसके बाद में अल्फ़ा इक्वल टू ये हो गया -24.998, तो ये हो गया शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, और ये आंसर आया है किसके लिए, FBE के लिए, फोर्सेट BE विच इज़ -22.380 किलो न्यूटन FBE। तो अब हमारे पास में FBE भी है, FBD भी है, तो FBC भी है, अब सब कुछ है। तो अब हमारे पास में, अब हम फोर्सेट DE निकालने के लिए ये E पॉइंट को अब हम कंसिडर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो अब हम कंसिडर करने वाले हैं एट पॉइंट E। तो ये एट E, तो ये E पॉइंट पे जब हम आ जाते हैं तो देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इधर और ये इधर चले जाएगा। तो ये E पॉइंट है, ये हमारे पास में फोर्सेट CE, देन उसके बाद में ये फोर्सेट EG, फिर उसके बाद में ये फोर्सेट DE, ये हो जाने के बाद में ये जो रहेगा फोर्सेट BE, ये इस तरीके से रहेगा। देन उसके बाद में ये हो जाने के बाद ये फोर्सेट EC हमने निकाल चुके हैं क्या, सबसे पहली चीज़ फोर्सेट EC हमारे पास में नहीं है। फिर उस फोर्सेट
हमने इसके पहले नहीं निकाले हैं, एट पॉइंट बी लिए थे हमने। अब हम एट पॉइंट डी ले लेंगे तो डी ई मिलेगा, फिर ई लेंगे तभी हमारा ई जी मिलेगा, इसीलिए हम यही ले लेते हैं। और साथ ही साथ में ई ही ठीक है। तो ई जी हमारे पास में नहीं है, डी ई भी नहीं है। सी ई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, फोर्स एट फोर्स एट सी ई हमारे पास में है 65.014। तो ये 65.014 हमने यहाँ पे ले लिए। सी ई 65.014 बी ई, फोर्स एट बी ई अगर हम बात करें बी ई, तो फोर्स एट बी ई हमने अब भी निकाले हैं। फोर्स एट बी ई जो कि आया हुआ है फोर्स एट बी -22.380, जो कि आया हुआ है -22.380। तो ये है हमारे पास 380, ये इस तरीके से ये आ चुके हैं। ये दो फोर्स है लेकिन ये दो फोर्स नहीं है, एक इंक्लाइंड है, इसे हम चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास में यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। तो ये बनेगा -22.380 साइन, और एंगल हमारे पास में वही रहेगा शायद जहाँ तक के 26 जो कि कितना आया था 26.56, और ये हमारे पास में -22.380 इंटू कॉस 26.56 ये हो जाएगा। इसके बाद ये एफ ई जी एफ डी ये हमारे पास में नहीं है, ये दो एंगल हमें, और ये 3 की वैल्यू है, ये 2 की निकालनी है। तो इसमें भी सबसे पहले हमने वही लगा दिए समीशन ऑफ, तो ये हमारे पास में समीशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ ई जी ये इधर जा रहा है प्लस एफ ई जी, देन उसके बाद में ये एक जा रहा है हमारे पास निगेटिव, तो ये ऑलरेडी ये हमने मेथड का निगेटिव लिए, ये ऑलरेडी निगेटिव में है 22.380 कॉस 26.56 ये हो गया। देन उसके बाद में ये एफ ई सी ये ऑलरेडी इधर निगेटिव जा रहा है 65.014, और ये 3 ही थे इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एफ ई जी की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपल में, तो ये एफ ई जी ये यहाँ से मिल जाएगा। तो अब ये हमारे पास एफ ई जी मतलब ये अननोन, ये अननोन अल्फ़ा ए अननोन माइनस माइनस प्लस प्लस ये हो गया 22.380 इंटू कॉज 26.56 ये हो गया, फिर -65.014 अल्फ़ा इक्वल टू 0 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो ये 44.99 आंसर आता है 44.99, और एक और डिजिट 5 है किलो न्यूटन। तो ये एफ ई जी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम हॉरिजॉन्टल के बाद में वर्टिकल अगर देखें तो समीशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग वर्टिकल इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स में सबसे पहले एफ डी ई जा रहा है ऊपर, तो इसलिए प्लस रहेगा। फिर उसके बाद में ये प्लस ये एक और ऊपर जा रहा है जो कि मेथड का प्लस, और लेकिन वो माइनस में है 22.380 साइन 26.56 इक्वल टू 0, और हम इसमें भी एफ डी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एफ डी ई की वैल्यू हमारे पास में अननोन, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस हम कह सकते हैं 22.380 इंटू साइन, ये साइन हो गया 26.56, ये एक तरीके से अल्फ़ा इक्वल टू 0 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, और ये आया है 10 पॉइंट समथिंग। तो ये एफ डी ई इज़ इक्वल्स टू 10 पॉइंट जो भी है 006 किलो न्यूटन। और अब हमको जो उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि डी ई फाइंड आउट करो, तो डी ई भी मिल गया है। ई जी की बात करने बोला था तो ई जी भी मिल गया है, और बी डी हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है।